गौर से देखो इस आदमी को, इसकी भोली वाली शक्ल पे मत जाना। इसने वो गुनाह किया है जिसकी हम और आप जैसे सभ्य समाज के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इस आदमी ने अपने गांव में अपनी खुद की जमीन पे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल बनवाने का गुनाह किया है। और क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल 5 किलोमीटर दूर था, तो उस गांव के बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। वो तो भला हो उस गांव में रहने वाले कुछ जागरूक नागरिकों का, जिन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अब्दुल नईम नाम का ये आदमी उस जगह पे मदरसा चला रहा था। जिसके बाद पंचायत ने एनओसी न होने का बहाना बनाकर उस स्कूल को तोड़ने का आदेश दे दिया। फिर बाद में गांव वालों के विरोध के बाद एनओसी भी दे दिया गया। पर एसडीएम साहब के अनुसार उनके ऊपर कहीं ऊपर से पड़ रहे भारी दबाव के चलते उस स्कूल पे बुलडोजर चला दिया गया। और मजे की बात पता है, ये स्कूल अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। और उससे भी मजे की बात पता है, अब्दुल नईम ने स्कूल की मान्यता के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड पे अर्जी लगा रखी थी। और सबसे मजे की बात पता है, 2000 की आबादी वाले उस गांव में बस 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। तो पता नहीं अब्दुल नदीम 20 लाख रुपए खर्च करके मदरसा किसके लिए बना रहा था। पर हमारे देश में मदरसे का नाम ही काफी है, उसके आगे पीछे लोगों को कहां ही कुछ दिखाई या सुनाई देता है। तो आओ झुककर सलाम करें 2014 में मिली आजादी के बाद पैदा हुए उन तमाम आत्म जुझारू धर्म के रक्षक लोगों को, जिन्होंने हर चीज में हिंदू मुस्लिम खोज निकालने की एक अद्भुत क्षमता विकसित कर ली है। ऐसे लोग जो एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवाकर इसलिए खुशी मनाते और नाचते हैं क्योंकि वहां हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का एडमिशन हो गया था, वो भी मेरिट के बेसिस में। वैसे ठीक भी है, बच्चे इन स्कूलों और कॉलेजों में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करते, पर उस लेवल में कहां पहुंच पाते हैं जहां पे ये अनपढ़ धीरेन्द्र शास्त्री और सतुआ बाबा जैसे लोग पहुंच गए, जिन्हें सरकारें अपने ऑफिशियल प्लेन से ट्रेवल करवाती हैं, जिनके लिए एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर अपने जूते उतारकर चरणों में भिज जाता है, जिनका प्रचार खुद इस देश का प्रधानमंत्री करता है। एक ऐसा पीएम जिसकी अपनी डिग्री का भी कोई अता पता नहीं है। एक ऐसा पीएम जो हनुमान जी को एक कहानी का हिस्सा बताकर उन पर वीडियो गेम बनाने की बात करता है और उनकी पतंग बनाकर आसमान में उड़ा जाता है। पर धर्म के नाम पे भावना आहत हो जाने वाले उसी बजरंगबली के नाम पे बने दल के आत्म जुझारू लोगों के मुंह से चू तक नहीं निकलती है। तो इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है ना, तो वो है पढ़ लिख कर उस ज्ञान का उपयोग अपने देश, उसके पर्यावरण, उसके लोग और उन लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए करने का है। क्योंकि अगर तुम पढ़ लिख लिए तो फिर पूछने लगोगे ना कि जंगल में बैठे ब्राह्मण बिना संभोग किए अपने मंत्रों की शक्ति बस से अपनी धर्म पत्नी को मां कैसे बना दिया करते थे। तुम पूछने लगोगे कि जब बागेश्वर धाम में पर्ची निकलवाकर लोगों का इलाज हो सकता है, तो फिर इस जमा देने वाली ठंड में मरीज एम्स के आगे बनी फुटपाथ पे सोने को मजबूर क्यों है। और धीरेन्द्र शास्त्री जब फूंक मारकर सबका इलाज कर सकता है, तो फिर हॉस्पिटल क्यों बनवा रहा है जिसका शिलान्यास स्वयं पीएम मोदी के द्वारा किया जाता है। तो अगर इस देश में सफल होना चाहते हो या जिंदा ही रहना चाहते हो, तो एक तो पढ़ो मत, और अगर धोखे से पढ़ लिख लिया तो फिर उस ज्ञान का उपयोग मत करो, वरना सोनम वांगचुक के जैसे जेल में ठूस दिए जाओगे।